हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यार मसल का स्ट्रक्चर कैसा है अंदर से। ठीक है, कि मसल के सेल्स कहाँ होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा मायोफाइबर्स क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं, ये आपने सार्कोमियर क्या होता है, एक्टिन, मायोसिन, है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूनिट है नर्व मसल फिजियोलॉजी में, नर्व हम खत्म कर चुके हैं, मसल्स स्टार्ट है। एक लेक्चर हो चुका होगा इससे पहले। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बताया था मसल के बारे में, एक्शन पोटेंशियल वगैरह। बाकी अब हमारा जो मेन डिस्कशन है मसल्स में मूव करेगा ये पढ़ेंगे। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वगैरह आता है एंड एक दो क्लिनिकल केसेस पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा यूनिट आपका। ठीक है, आसान सा यूनिट था, पढ़ लिया हम लोगों ने, समझ लिया हम लोगों ने, यही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं लेक्चर। तो अब क्या हुआ, ये आपकी एक मसल है, कोई भी आपकी हाथ की ट्राइसेप बाइसेप कोई मसल ले लो, आपने लिया और इसको आपने यहाँ से कट किया। कैसे कट किया, इस तरीके से यहाँ से कट किया और इसको घुमा के देखा, है ना, इसको घुमाया और अंदर से देख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो जब मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ तो मुझको क्या दिख रहा है कि ये कवरिंग है। मसल को जब मैं टच करूँगा बाहर से तो पहले मैं उसी कवरिंग को टच करूँगा। मतलब अगर मैं इस कवरिंग को हटाऊँ, जैसे मैं एपीमाइसियम बोल रहा हूँ, क्या है कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इरेगुलर। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, आपकी जो कवरिंग है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। मतलब इसको मैं आराम से छील सकता हूँ। जैसे कि आलू है, आलू में छिलका छीलते हैं तो वो हटा भी सकते हैं इस कवरिंग को। ठीक है, तो एपीमाइसियम, उसके अंदर हम आए तो हमें क्या मिले यार, मसल फाइबर के बंडल मिले। मतलब अभी क्या होते हैं मसल फाइबर बताऊंगा, बट अभी समझो कि ये आपके सेल हैं, ये आपके क्या है, मसल्स के सेल हैं, उनके बंडल मिले कि बंडल के अंदर हैं। उसे मैंने फेसिकल बोला। और जब मैंने एक फेसिकल को थोड़ा आगे निकाल के देखा तो मैंने देखा यार इसकी भी कवरिंग है, इसकी भी अपनी कवरिंग है। क्या बोला मैंने, पेरीमाइसियम बोला इसको, पेरीमाइसियम। बाहर वाली कवरिंग का नाम क्या था, एपीमाइसियम, फिर उसके अंदर क्या आया, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर क्या है यार, मसल के सेल, जिन्हें मैं यहाँ बोलता हूँ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर कुछ नहीं होता, मसल का सेल होता है, जिसके अंदर आपके क्या नाम है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मिलेगा, है ना। आपकी जो इसकी क्या होगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, सार्कोलीमा होगा। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा जो सेल के अंदर मिलते हैं। आपके स्केलेटन मसल है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेगा, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये मसल का सेल है। तो अगर मैं बोलूं फेसिकल क्या था गाइस, फेसिकल एक बंडल था किसका, मसल फाइबर का। अब मैंने मसल फाइबर का एक हिस्सा बाहर निकाला, मतलब ये क्या है गाइस, ये एक मसल का सेल है ना, मसल का फाइबर है, इसको मैंने बाहर निकाला। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या मिलेगा यार, आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह मिलेगा और बहुत सारे कुछ मायोफिब्रिल्स मिले, 100,000 के बीच में बहुत सारे क्या मिले, मायोफिब्रिल्स मिले। आपने देखा था एक्टिन, मायोसिन वगैरह। तो मसल फाइबर के अंदर एक थ्रेड लाइक एकदम घुमा हुआ है, क्या, मायोफिब्रिल्स। इसका डिस्कशन अभी करेंगे हम लोग डिटेल में अच्छे से। ठीक है, तो जो कवरिंग ऑफ मसल फाइबर है वो क्या है, एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम के अंदर क्या होगी, सार्कोलीमा। ठीक है, सार्कोलीमा इज डिफरेंट, इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी कवरिंग क्या है, एंडोमाइसियम। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस मायोफिब्रिल को जूम कर रहा हूं, आपको दिख रहा है, अगर आप हल्का देखो मायोफिब्रिल है, ये है। अब मैं देखूंगा इसके अंदर क्या है, क्योंकि यहां पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, क्या मैं इस चीज को जो मैंने यहाँ दिखाया है, क्या मैं यहाँ दिखा सकता, नहीं, थोड़ा जूम करता गया, मैं करता गया हल्का हल्का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को थोड़ा जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, एरो दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा दिखा। अब ये क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ प्रोटीन दिखे, यहाँ मुझे कुछ रेड रेड कलर दिखा रखा है मैंने, ये वाले, इन्हें मैंने बोला जेड डिस्क। क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के लगे पड़े हैं। ठीक है, जेड डिस्क, कई बार जेड लाइन बोल देते हैं। ठीक है, जेड डिस्क। तो ये जेड डिस्क क्या है, ये एक जेड डिस्क, ये एक जेड डिस्क। अब जो भी स्ट्रक्चर में इसके अंदर पढ़ाऊंगा वो रिपीट करेगा। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ाया आपको, जेड डिस्क के अंदर कुछ पढ़ाया कि यहाँ पे एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ये प्रोटीन होता है, ये एम लाइन होती है, जेड लाइन होती है। सेम ऐसा ही इसके बगल में होगा, फिर एक और जेड लाइन आ जाएगी, फिर उसके बगल में होगा। तो मतलब आपको कहने वाली बात इतनी सी है कि मैं आपको जेड लाइन के अंदर का कंटेंट पढ़ाऊंगा और वही रिपीट होगा पूरी मायोफिब्रिल में। दिख रहा है आपको कि मान लो ये एक जेड लाइन है और ये एक जेड लाइन है, तो मैं इसके अंदर ये पढ़ा रहा हूँ, फिर यही हिस्सा आगे रिपीट होता जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो आपका ये जेड लाइन हो गया, जेड डिस्क हो गया। ठीक है,
अब देखो क्या देखने मिलता है हमको, क्या देखने मिलता है कि जो जेड डिस्क के बीच की को बोलते हैं हम लोग सार्कोमियर। तो मैं सार्कोमियर पढ़ा रहा हूँ आपको। सार्कोमियर क्या है? दो कंसेक्यूटिव जेड डिस्क के बीच का स्पेस, उससे मैंने सार्कोमियर बोला। उसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज वही यूनिट बार बार रिपीट करेगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक क्या है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, क्योंकि आप देखोगे ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या मिला? दो चीज़ें मिली। क्या? एक मुझे मायोसिन मिला, ये बीच में रखा हुआ, ये दिख रहा है ब्लू ब्लू मायोसिन, ये पूरा, ये भी ब्लू पूरा मिला के ब्लू ब्लू है ना, ये भी, ये भी, ये भी, ये पूरा क्या मायोसिन है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? ये क्या है? पिंक पिंक, जिसे बोलते हैं एक्टिन। तो मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ाऊँगा अगले पेज पे फिर से कि एक्टिन क्या क्या है। एक्टिन, और ये है मायोसिन। मायोसिन जो एक्टिन है वो देखो फ्लोट कर रहा है ना, वो फ्लोट कर रहा है ना बीच में, उसको बीच में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो कौन रोकेगा उसको? तो यहाँ पे होते हैं आपके जेड लाइन से लगे हुए क्या? टाइटिन। प्रोटीन का नाम है टाइटिन, है ना? क्या है? टाइटिन। यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने, ये रहा टाइटिन। ठीक है, तो ये जो ये प्रोटीन दिखा रहा हूँ, जो क्या कर रहा है? मायोसिन को जेड लाइन से जोड़ रहा है, जेड लाइन से जोड़ रहा है, जेड लाइन से जोड़ रहा है। तो उससे मैंने बोला टाइटिन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब इसके सेंटर से, दो जेड लाइन के बीच के सेंटर से एक और प्रोटीन जा रहा होता है, एक और प्रोटीन जा रहा होता है। ऐसे देखो जा रहा है, ब्लू 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 जा रहा है। मायोसिन आया, देखो ऐसे अलग हो गया, फिर वापस से जुड़ गया। तो इसे बोलता हूँ मैं एम लाइन। तो यार ये हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी लाइन नहीं है, एक्चुअली होता है ऐसा, एक्चुअली ऐसा होता है। स्टेबिलिटी देनी है ना यार। आप खुद सोचो, हवा में कोई चीज़ रहती तो स्टेबिलिटी कहाँ से मिल पाती? तो कुछ ना कुछ एक थ्रेड लगा रखे कि इससे ये बंधा हुआ है, इससे ये बंधा हुआ है। आप देख रहे हो एम लाइन से आपका टाइटिन जुड़ा हुआ है। देखो ये टाइटिन अंदर आया और ये जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बगल से भी मिल रही है, ऊपर से भी मिल रही है। तो ये आपका जो मायोसिन है वो एकदम अटका रहेगा बीच में, फ्लोट करेगा। वरना तो स्ट्रक्चर दिखेगा कि वो हवा में कैसे है, हवा में नहीं है, आसपास से प्रोटीन है, आसपास से प्रोटीन पकड़ा रखा है उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये क्या है आपके? एक्टिन। ये क्या है आपके? एक्टिन डायरेक्टली एम लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना? यहाँ पे भी होता है थोड़ा बहुत टाइटिन वगैरह, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया आपका? एक्टिन हो गया, एक्टिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ए बैंड, एक होता है आई बैंड। तो ए बैंड वो जगह जो डार्क है, जो डार्क है। तो मैंने क्या देखा? मायोसिन हिस्सा थोड़ा डार्क होता है, डार्क होता है ना, मतलब जो पोलराइज लाइट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? डार्क है ये। तो अब डार्क कहाँ कहाँ पर है? यहाँ से स्टार्ट है मायोसिन और यहाँ पे ख़त्म है। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन क्या हुआ? ए बैंड। तो ए बैंड के अंदर क्या आएगा बताओ? मायोसिन आएगा। सिर्फ मायोसिन आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्टिन भी आएगा, एक्टिन भी आ रहा है। देखो, आप बोलोगे तो लाइट है, ये क्यों आ गया इसके अंदर? भाई लाइट में डार्क मिलाओ तो क्या बनेगा? डार्क ही रहेगा वो। तो ये हिस्सा डार्क है, ये हिस्सा डार्क है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो ए बैंड में आपका मायोसिन भी होता है, एक्टिन भी होता है। ए बैंड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज वो एनाइसोट्रॉपिक यानी कि डार्क बैंड होता है। ठीक है, पोलराइज लाइट के हिसाब से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एक होता है आई बैंड, कहाँ पे लाइट है। आप बोलोगे लाइट यहाँ पे डार्क वाला नहीं होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ से अगले मायोसिन तक, मतलब ये वाला आई बैंड। तो आई बैंड ओनली मेड अप ऑफ एक्टिन, सिर्फ वहाँ पे एक्टिन होगा। ठीक है, क्योंकि मायोसिन आते ही डार्क बन जाएगा तो वो ए बैंड बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, एक साइंटिस्ट थे हैसन नाम से, उनके नाम पे रखा गया एच जोन। एच जोन वो क्या बोलता है? ऐसी जगह ढूंढ के बताओ जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है। चलो ढूंढो, मायोसिन कहाँ पर है सिर्फ। अगर मैं बोलूँ ये जगह, ये जगह, ये जगह, आप बोलोगे मायोसिन है? हाँ है। एक्टिन है। तो ये सिर्फ वाली बात नहीं हुई ना। सिर्फ कैसे? सिर्फ क्या है? ये जगह, यहाँ से यहाँ तक, ये जगह देखो, यहाँ पे सिर्फ आपका मायोसिन मिलेगा, बीच में आपको एक्टिन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक्टिन वाला क्या है? एच जोन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं तीन तरीके से बता दी। एक ए बैंड बताया कहाँ से कहाँ तक, एक मैंने आई बैंड बताया, और एक मैंने एच जोन बताया। समझ में आ रहा है क्या? और बीच में क्या जा रही है? एम लाइन जा रही है। तो ये थोड़ा बेसिक सी यूनिट हो गई। अब मैं एक्टिन और मायोसिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा जो काम का है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब समझते हैं पहले मायोसिन। तो मायोसिन यार है तो प्रोटीन ही, किससे बना हुआ? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से, मतलब 6 पॉलीपेप्टाइड, 6 प्रोटीन की चेन है। ठीक है, जिसमें से 4 क्या है? 4 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है। चलो देखते हैं, पहली देखते हैं हैवी चेन्स, है ना? हैवी चेन्स देखते हैं। ठीक है,
ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वाला, ये हैवी चेन है, एक हैवी चेन है, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया लौट के आ गया, ये एक हैवी चेन हो गया, ठीक है। ये एक दिख रहा है आपको ब्लू वाला, ये भी एक हैवी चेन है, लौट के आ गया। और 4 लाइट चेन कहाँ पर है, हेड रीजन में दिख रहे हैं आपको। स्टार्टिंग वाला हेड, फिर टेल और फिर आर्म, समझ में आ रहा है, बीच में आर्म जो एंगल बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से हैं, जिसमें आपकी टेल सिर्फ और सिर्फ 2 हैवी चेन से मिलकर बनी हुई है, और जो आपका हेड है उसके अंदर दोनों हेड मिला के आपके 2 हैवी चेन और 4 लाइट चेन आते हैं। समझ में आ रहा है, किस तरीके से बता दिया मैंने आपको, समझ में आ रहा है क्या। और दोनों के ऊपर, एक के ऊपर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब ये जाके एक्टिन से जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो कि मान लो ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक सेकेंड, ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग, तो ये जाके यहाँ पे जाके जुड़ेगा। आप बोलोगे इतना दूर कैसे जाएगा यार, डायग्राम थोड़ा दूर बन गया, बट समझ लो, है ना, अगले लेक्चर में बताऊंगा ढंग से, तो बना के लाऊंगा ढंग से, ठीक है। और ये क्या है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट लेक्चर होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आप देखोगे एटीपी आके बाइंड करता है, कुछ होता है, तो एक हेड पे एटीपी बाइंड हो रहा है और एक हेड पे ऐसी साइट है जहाँ पे एक्टिन बाइंड करेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। तो एक्टिन फिलामेंट आपका 3 चीज से मिलकर बना है, ठीक है ना। पहला होता है आपका ग्लोबुलर एक्टिन, गोल गोल ग्लोबुलर, प्रोटीन ही है, ये आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, दिख रहा है। अब इसको बहुत सारे लगा दिए ऐसे, ग्लोबुलर, तो क्या बन गया, फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, एफ एक्टिन दिख रहा है। बनाओ एक बार फिर से, ये एक एफ, ये भी, ये सब क्या मिला गया, सब जी थे, ग्लोबुलर सारे मिलके क्या बन गए, एफ एक्टिन। वो आपके हेलिकल फॉर्म में रहेंगे, डबल स्टैंड में, ठीक है ना। अब एफ एक्टिन के ऊपर आपको दिख रहा है रेड, तो वो क्या है गाइस, हैव एक्टिव साइट, जहाँ पे आके मायोसिन बाइंड करेगा। मैंने बताया था एक्टिन की बाइंडिंग साइट होती है, तो वो कहाँ आके बाइंड करेगा, एफ एक्टिन के पास एक एक्टिव साइट होती है, दिख रहा है आपको रेड, ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे आके बाइंड करेगा। बट अभी रिलैक्स स्टेट में ये हिस्सा ढका होता है बाय थ्रू विच ट्रोपोमायोसिन, प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन से ढका हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो ये लाइन, पिंक वाली लाइन देख पा रहे हो, ये लाइन है ना, ये देखो ढका हुआ है, ये क्या है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, बताओ, ये ट्रोपोमायोसिन है, जो आपके साथ में चल रही है, एफ एक्टिन के साथ में चल रही है। क्या कर रही है यहाँ पे, ये आपकी एक्टिव साइट को ढक रही है, जो कि ये रेड है, इसको ढक रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे यार कि कैल्शियम आता है, इसको हटाता है, कैसे होगा, ये मैकेनिज्म हम देखेंगे, बट अभी स्ट्रक्चर देखो, सिंपल था। ट्रोपोनिन, अब आपके ट्रोपोनिन होते हैं, आपके 3 टाइप के प्रेजेंट होंगे, ICT, है ना, ऐसा कर लो, ITC कंपनी होती है ना, ये मैगी वगैरह जहाँ पे, ITC, ठीक है, ओके। तो ICT, I4 क्या है, यार, ये आपका इनहिबिट करेगा एक्टिन को मायोसिन से जुड़ने के लिए, कि भाई मत जोड़ो, ठीक है। और एक कैल्शियम, ये क्या है, C4, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे हेल्प करेगा। और T4 ये अनकवर करेगा ट्रोपोमायोसिन। इसका प्रॉपर फंक्शन किस सीक्वेंस में काम करता है, ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में समझेंगे, बट अभी आप समझो I4 क्या है, ये इनहिबिट करेगा एक्टिन मायोसिन से मत जोड़ो, ठीक है। T क्या बोलेगा कि अनकवर करेगा, ट्रोपोमायोसिन को अनकवर कर रहा है, हटो, कैल्शियम है ना, कैल्शियम यहाँ पे लगेगा। तो अब यहाँ पे C क्या करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग में हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे ये चीज़ थी आपकी, पूरा समझा दिया मैंने आपको कि एक्टिन कैसे काम करेगा, मायोसिन कैसे काम करेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर है, बट क्या है बता दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यही था सार्कोमियर, यही था आपके, है ना, ये वाला हिस्सा समझ में आया हो। चीज़ें समझ के पढ़ना यार, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये पेपर के लिए पढ़ रहे हो, जल्दी पढ़ के, ठीक है। पेपर के टाइम पे देखोगे मेरी वीडियोस, समझ में आ जाएंगी, काम भी हो जाएगा, ठीक है, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। बट अगर आप पहले से थोड़ा देखोगे ना आराम शांत दिमाग से, तो इसको ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।